అలా రాసుకోవటం అలవాటైపోయి అవన్నీ అలా దాచుకోవటం, స్వామి చెప్పటం, మళ్ళీ స్వామి పుస్తకం ఇవ్వటం. दशहरा उत्सव के पश्चात सारी सजावट को खोलकर इधर उधर बिखरे सामान को संजोकर सुरक्षित स्थानों में रख देना और उसमें से एक खास आदत थी, बीच बीच में समय निकालकर स्वामी के प्रवचनों से हृदय स्पर्शी सुवाक्यों को छोटे छोटे कागज के पुर्जों पर लिखकर संभाल कर बक्से में रख लेना, ताकि वे सब यहीं कहीं खो ना जाए और शायद कोई मना भी ना कर दे। लिखने की आदत मेरी बचपन से है। कहीं कोई सुनी सुनाई अच्छी बात मैं झट पुर्जों पर नोट कर लेती थी। जब मैं बाबा की शरण में आई तो उनके प्रवचनों से मैं काफी प्रभावित थी। दोपहर में ही थोड़ा समय निकालकर एकांत में किसी पेड़ की छांव में बैठकर लिख लिया करती थी। फिर मैंने सोचा ये रचनाओं को एक पुस्तक के रूप में संपादित किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह मैंने एक बार बाबा से पूछ लिया। स्वामी कहने लगे, ठीक है लिखो, आनंद से लिखो, तुम्हें यहाँ मना कौन करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने 300 पृष्ठ वाली नोटबुक मंगाकर मुझे दी, जिसके प्रथम पृष्ठ पर एक कविता भी लिखी। రాసుకొంటిని నా స్వామి వాక్సుధారా అంతియే కాని వ్రాయుటకెంతలేను. వ్రాసుకొంటిని నా స్వామి వాక్సుధారా అంతియే కాని వ్రాయుటకెంతలేను. తలపు మాత్రాననొదవిన ధన్యతకును వలపు కానుక ఈ చిన్ని ప్రాతనొకటి. వలపు కానుక ఈ చిన్ని వ్రాతనొకటి. मैं पढ़कर द्रवित हो गई, अपने को रोक नहीं पाई। आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, क्योंकि स्वामी खुद स्वहस्तों से सुंदर अक्षरों के रूप में मेरे हृदय की भावनाओं को उजागर कर रहे थे। क्या मैं स्वामी के चरित्र को लिख सकती हूँ? क्या सचमुच मैं इसके योग्य हूँ? मेरे मन में आपकी दिव्य कथा को लिखने का यूं ही एक मासूम ख्याल आया, जिसे आपने इतना महत्व देकर मुझे धन्यता प्रदान की। इतनी सुंदर मनोहर पद्य रचना से मंत्र मुग्ध कर देने वाले छंदों को पढ़कर मन प्रफुल्लित हो गया। आगे आगे कल्पनाओं की उड़ान को कागज पर उतारने के लिए स्वामी ने मन को प्रेरणा देने की शुरुआत की। इस सुंदर काव्य के नीचे अपनी शुभकामनाएं एवं दिव्य हस्ताक्षर भी किए। साथ में स्थान तथा तारीख भी उद्धृत करते हुए नोटबुक आगे लिखने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। तब जाकर मैं उनके ही आशीर्वाद से इतने सारे संस्करण लिख पाई, अन्यथा मैं तो अपने आप को सर्वथा अयोग्य एवं असमर्थ महसूस कर रही थी। उस जमाने में घंटे 1.5 घंटे तक स्वामी के प्रवचन हुआ करते थे, और वह भी बिना अनुवाद के, जिसे नोटबुक में लिखने पर 90 पृष्ठ भर जाते थे। पूरे प्रवचन में कई लघु कथाएं, गीत, गद्य, पद्य, नाना ग्रंथों की अनमोल सूक्तियां, उद्धरण, उपदेश, शास्त्रोक्तियां हुआ करती थी। ओह, कितना मधुर और आनंददायी था उनका प्रवचन। ऐसी सरल भाषा, सरल अर्थों में युक्ति संगत हितोपदेश के साथ, उदाहरणों के साथ विषय को प्रस्तुत करते थे कि हृदय आनंदित हो जाता था। लगता था कि ज्ञानामृत का पान कर रहे हों। सचमुच शुरू में स्वामी के प्रवचन रस भरी अमृत वर्षा हुआ करते थे, परंतु अब शुष्क महसूस होता है मुझे मधुर भक्ति पर लेख लिखने के लिए कृष्ण का फोटो जो स्वामी ने दिया था खोजने के बावजूद नहीं मिला। जन्मदिन शायद ही कभी मनाया गया हो। केवल शिवरात्रि और नवरात्रि ही नियमित रूप से धूमधाम से मनाई जाती थी। स्वामी 1 महीने पहले से ही चिट्ठियां लिखकर आवश्यक साफ सफाई, साज सजावट, खाने पीने का प्रबंध, झंडी तोरण द्वार पर लगाना, रंगाई पुताई करना, भक्तों के बैठने हेतु दरिया धूल झाड़कर बिछाना इत्यादि अनेक सारी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने हेतु मुझे बुला लेते थे। मैं तुरंत आ जाती थी। सच पूछिए तो स्वामी से पहले मैं अपने पति को ही कृतज्ञता ज्ञापन करती थी, क्योंकि उनकी अनुमति के बगैर ये सुअवसर कैसे मिलता। घर में हमारा नन्हा मुन्ना, उसकी देखभाल, स्कूल, खाना बनाना, खाना खिलाना आदि अनेक गृह कार्य सब कुशलता पूर्वक कर लेते थे, क्योंकि मैं वहाँ महीने 2 महीने पर्व त्योहारों में व्यस्त रहा करती थी। मैं और अन्य कई भक्तजन सारे कमरों का मकड़ी जाला साफ करना, रंगाई पुताई के बाद आश्रम धोकर पोछा लगाना, सारे कमरों के सामानों को हटाना, झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगाना, कालीन बिछाना
आदि अनेक काम करते थे। स्वामी सब कामों को स्वयं शुरू करते थे और हम लोगों के साथ सभी कामों में पूर्ण व्यस्त रहते थे। रात को हम लोग झंडी बनाते थे। स्वामी खुद लंबे धागे बांधते थे जिस पर हम गोंद लगाते थे। स्वामी झंडी काटते थे और हम लोग चिपकाते थे। पूरा करते करते रात के 12 बज जाते थे। काम हो जाने के बाद स्वामी हर एक से पूछते थे, आज आप लोगों को क्या वेतन दूं? हम लोग कहते, आशीर्वाद स्वरूप आप जो भी देंगे स्वामी, वो हमें संतुष्टि ही देगा। कभी केला देते थे तो कभी कुछ और। एक दिन स्वामी का कमरा साफ कर रहे थे तो स्वामी ने एक अन्य कमरे से करीब हम 30-40 भक्तों की पसंद के अनुसार छोटे छोटे फोटो लाकर दिए। किसी को राम, किसी को कृष्ण आदि अनेक देवी देवताओं के फोटो स्वामी ने सब में बांटे। मैं भी कृष्ण का फोटो चाह रही थी क्योंकि उस समय मैं मधुर भक्ति पर लेख लिखने के लिए प्रयत्न कर रही थी। स्वामी ने मुझे कृष्ण के फोटो दिए। सन 1947 में मधुर भक्ति के संदर्भ में स्वामी द्वारा दिए गए प्रवचनों में राधा भक्ति का वर्णन करने की जरूरत थी। सो मैं किताब के पन्नों को पलटने लगी। उस किताब में कृष्ण के वही 7 फोटो इकट्ठे मिले जो बहुत पहले स्वामी ने मुझे दिए थे, जिसे मैं बहुत लंबे अरसे से कई बार खोजने के बावजूद भी नहीं खोज पाई थी। क्या विचित्र लीला है स्वामी! मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो चाह रही थी वो इस प्रकार आप मुझे देंगे। स्वामी की इन विचित्र लीलाओं का रहस्य कारण जानना समझना अत्यंत दुष्कर है, चाहे कोई कितनी बार जन्म क्यों ना ले ले। मधुर भक्ति किताब में मैंने अपने हृदय के इन्हीं उद्गारों को व्यक्त किया है। उस किताब में जितनी भी कविताएं संकलित हैं वे सब अभी की नहीं, बहुत पहले स्वामी द्वारा रचित हैं। स्वामी को चिट्ठी लिखकर कहा, स्वामी, बड़ों का कहना है अपनी शरीर की पूरी चमड़ी को छीलकर भी यदि चप्पल सिया जाए तब भी आपका ऋण चुकाना संभव नहीं। मेरा तो कहना है यह तुलना भी अपर्याप्त होगी। स्वामी हर क्षण प्रति क्षण हमारी देखभाल कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमें समझा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से हमसे बातें भी नहीं करते, कोई इंटरव्यू भी नहीं। पर इतना तो तय है, जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। मौन रहकर भी सभी को प्रेरणा देना, सहायता करना, कार्य को पूरा करवाना, आदि से अंत तक सर्वस्व उन्हीं की संकल्पना है, कृपा है, अनुग्रह है। और क्या क्या कहूँ, कितना कहूँ, कैसे कहूँ। मन को चैन नहीं, आराम नहीं, मन विकल है, सदा उन्हीं की याद में उनका दिव्य प्रेम पाने को तरसता रहता है, तड़पता रहता है। జరుగుతున్నాయండి నిజంగా ఆయన యొక్క అనుగ్రహం, ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం అన్నది నిజంగా ఎంత చెప్పినా చాలదన్నమాట.